पूरी दुनिया जिसकी कर रही है बात, उसी से करेंगे हम आगाज। अमरीकी सदारती इंतखाबात, बाय द वे 60वें अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं और उसका दिन आ गया है। बाय द वे अमरीकी इंतखाबात थोड़े से यकसर मुख्तलिफ होते हैं। पाकिस्तानी इंतखाबात की तरह नहीं कि दी डे जाके वोट डाला जाए, बल्कि इससे पहले भी वोटिंग का अमल शुरू हो चुका होता है। बहुत सारी रियासतों का अमल शुरू हो चुका है और 48 घंटे पहले जो है वो शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू कर दिया था। बाय द वे अब तक 10 करोड़ से ज़ायद अमरीकी जो है वो वोट कास्ट कर चुके हैं। एक दिलचस्प नुक्ता ये भी है कि अमरीका में जब भी इलेक्शन होते हैं वो दिन मंगल का ही होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि 1788 में होने वाले पहले सदारती इलेक्शन के बाद 1800 के इब्तदाई दहाइयों तक रियासतें 34 दिन के दौरानी में किसी भी दिन इलेक्शन करा सकती थीं और इसके लिए कोई एक दिन मुकर्रर नहीं था जिसके मसाइल होते थे और इसीलिए हल निकाला गया कि जब भी इलेक्शन होगा नवंबर में पहले पीर के बाद आने वाले मंगल को इंतखाब का दिन मुकर्रर होगा। अलबत्ता रियासतों के लिए 2 दिन पहले से वोट कास्ट की इजाज़त हो जाती है और वो शुरू हो गया। ये प्रैक्टिस बाय द वे 1845 से ऐसे ही जारी है। चलिए अब बराह रास्त अमरीका से ही अपडेट्स लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। DC से हैं कौसर जावेद और इसके अलावा ह्यूस्टन से हैं कामरान जीलानी। सबसे पहले रुख करते हैं वाशिंगटन DC का। कौसर, ज़रा बताइए कि अमरीका के जो इंतखाबात होते हैं अक्सर मुख्तलिफ होते हैं जो पाकिस्तानी एशियाई इंतखाबात हैं। अच्छा, कौन कौन सी रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे अर्ली वोटिंग हो चुकी है? और कुछ मैं खबर पढ़ रहा था NY टाइम्स की, कुछ रियासतें तो वहाँ हो गई है गालिबन पोलिंग और अब जब बाकी जगह पे पोलिंग का आगाज़ होगा तो वो अपनी काउंट शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल, आप एक जो आपने रिपोर्ट पेश की उसमें एक और चीज का मैं जानना तो दुनिया से मुख्तलिफ होते हैं। उसमें इंतखाबात के दिन छुट्टी नहीं होती सिवाय स्कूलों की। जो स्कूल है वो पोलिंग स्टेशन होता है, पोलिंग होती है वहाँ पे और उस दिन सरकारी बैंकों में कोई छुट्टी नहीं होती। कारोबार चलता सारा उसी तरह जैसे आम होता है। एक बात, दूसरी बात ये कि तमाम जो अमेरिका में रियासतें हैं उसमें 2 दिन पहले, यानी वर्जीनिया में जहां मैं हूँ वहां 2 दिन पहले यानी कल 2 नवंबर को जो अर्ली वोटिंग था उसका खात्मा यानी उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद जब उसका एनालिसिस किया गया था 2.1 मिलियन वोट जो है वर्जीनिया में पड़े अर्ली वोटिंग के सिलसिले। तो ये मुख्तलिफ रियासतों के टाइमिंग मुख्तलिफ है, लेकिन तमाम जो रियासतें हैं उसमें 2 दिन पहले अर्ली वोट जाना उसका सिलसिला कर दिया गया। अब लोग इन पर्सन ही वोट डालेंगे। मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा जो हक़ राय दही है वो अमेरिकन अपना इस्तेमाल कर लिया है। तो वोटिंग के दिन अब ट्यूजडे को आज इतनी गहमा गहमी और स्टेशन पे मतलब नहीं है क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट कर लिया। तो अब देखते हैं अब आज क्या पोजीशन रहती है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, मैरीलैंड स्टेट है जो हमारे साथ, वो डेमोक्रेट स्टेट है, जो वर्जीनिया हमारी स्टेट है रियासत है, उसमें रिपब्लिकन भी हैं और डेमोक्रेट भी हैं। अभी इसी तरह नॉर्थ कैरोलिना जो वो 7 स्टेट वो स्विंग स्टेट है, पेंसिल्वेनिया भी स्विंग स्टेट है जो 7 है, जो न्यूयॉर्क है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है। अब देखते हैं कि अब जो वोटर है वो बहुत अब सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस की वजह से अमेरिकन वोटर्स भी बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं और अच्छे तरीके से उनको भी अपने जो कैंडिडेट्स है जो उनका पता चल गया कि कौन अमेरिका के लिए बेहतर है, कौन के लिए बेहतर है, उनकी जो मसाइल है कौन हल कर सकता है, उसमें देखते हैं। ऑलराइट, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, हमारे साथ ही रहिएगा कौसर। अच्छा, ह्यूस्टन से कामरान। हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हैं कि जिन मसाइल पे हम यहाँ पे वोट्स करते हैं ऑब्वियसली वो मसाइल तो अमेरिका के नहीं हैं और गन लॉज से लेके होमलेसनेस तक और होमलेसनेस से लेके टैक्स रिफॉर्म्स एंड देन इमिग्रेशन लॉज एंड ऑल। मुझे बताएं कि ख़ास तौर पे ह्यूस्टन में कौन सा बहुत बड़ा इशू है जिस पे लोग निकल रहे हैं? व्हाट्स द इशू ऑफ द ह्यूस्टन पीपल और वो किस चीज़ पे वोट कर रहे हैं? या ट्रंप या कमला ने यहाँ पे जब की है तकरीर या आए हैं तो उन्होंने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एड्रेस किया है?
जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ ये कि ये आपको मैंने शायद पहले भी बताया था पिछले इसमें कि ये रिपब्लिकन स्टेट है टेक्सास, और जी। लोकल सतह पे ज़ाहिर डेमोक्रेट जीतते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई एक इशू नहीं है लेकिन पूरे अमेरिका का जो इशू चल रहा है वो इन्फ्लेशन और ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक और आपकी जो मईशत है वो है। तो वही इशू जो है यहाँ पे भी दरपेश है, टेक्सास में भी। और उसके बाद ज़ाहिर है कि आप ग्रुपिंग में चले जाते हैं कि ख़वातीन में इस वक्त सबसे बड़ा मसला अबॉर्शन राइट का है। फिर ह्यूस्टन और टेक्सास में एक बड़ी आबादी तारकीन वतन की हुई, जिसमें स्पेनिश कम्युनिटी थी, उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो इमिग्रेशन का है। और जनरली जो सेकंड मसला होता है वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मतलब लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होगा। पाकिस्तान में महंगाई का सब लोग कहते हैं, रोते हैं महंगाई, लेकिन अमेरिका में बहुत खौफनाक किस्म की महंगाई है। तो एक इशू ये भी है कि महंगाई कम हो, जिसका वादा किया है कमला हैरिस ने भी कि वो प्राइस पे क्रैकडाउन करेंगी, अशिया सर्फ, अशिया खुर्दनोश और दीगर चीज़ों पे। तो उसमें कई मसाइल हैं। तो टेक्सास में ज़ाहिर सी बात रिच स्टेट है, टेक्सास ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी 3-4 मसले हैं जिन पे इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ से ज़ाहिर है कि रिपब्लिकन ही जीतते हैं। सिर्फ एक नशिस्त का मसला है सेनेट की, जिसके ऊपर दोनों ने दौरा किया एक ही दिन में। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दौरा किया था टेक्सास का, वो ऑस्टन आए थे, और कामला हैरिस जो है रैली में शिरकत के लिए ह्यूस्टन आई थी, क्योंकि यहाँ जो जीतते आए टेड क्रूज हैं रिपब्लिकन के, लेकिन उनकी सीट भी अब खतरे में लग रही है। अच्छा। तो हाँ, तो लेकिन ओवरऑल जो सिनारियो बन रहा है, सबसे खास बात जो नज़र आई है, जो मैं वॉच कर रहा हूँ पोल के एक हफ्ते तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2 पॉइंट आगे थे, लेकिन अब कमाला ने बड़ी तेजी से गेन किया है। 49% पे दोनों तो रुक गए हैं आके। तो जैसा कि मैंने आपको माता चाहता हूँ, कल आपको बताया था मैंने कि मेरे जो तजिया नज़र आ रहा है, मैं जो वॉच कर रहा हूँ कि कमाला हैरिस जो है वो 7 स्विंग स्टेट में से मेरे ख्याल 4 जीत जाएंगी। ऑल राइट। तो इसमें जो जाहिर है कि इस वक्त जो ट्रंप की बढ़तरी स्विंग स्टेट है उसमें नज़र आ रही है, एरिजोना है, नॉर्थ कैरोलिना है और जॉर्जिया है। लेकिन ये एक वीक के अंदर डेवलपमेंट आई है कि हैरिस जो है ना, वो साफ लग रहा है कि मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वानिया, नेवाडा ये जीत सकती हैं, और अगर ये 4 स्टेट वो जीत गई तो शी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। जी हाँ, और मिशिगन का किला फतह करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। वहाँ पे जो अरब पॉपुलेशन है उसको अपनी तरफ राम करने की उन्होंने बहुत कोशिश की है। स्टे विद अस कामरान, कमिंग बैक टू यू अगेन। अच्छा कौसर साहब, ये बताइए एक लेमैन को, यहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी को, कि प्रोसेस जो है वो अमरीकी इंतखाबात का बड़ा ही पेचीदा और बहुत ही लेंथी और बहुत ही अक्सर मुख्तलिफ होता है। तो इलेक्टोरल जो है यहाँ पे कॉलेजेस क्या होते हैं, कितने जीतने ज़रूरी होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ करके बता सकें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है। इसमें खुद इनके अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, काफ़ी दफ़ा उन्होंने ये मसला उठाया है कि इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तकरीबन 200 साल से यही सिस्टम चला आ रहा है, जिससे अवामी वोट का बिल्कुल अमल दखल खत्म हो जाता है और बेअसर हो जाता है। ये जो पॉपुलेशन है अमेरिका की 50 रियासतें हैं, उसमें पॉपुलेशन के एतबार से उसके तरातब से ये इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसमें जो इसकी डिटेल है वो ये है कि 435 जो कांग्रेस है वो है इसके मेंबर, 100 के करीब जो 100 सेनेटर्स हैं वो है, ये हो गए 535 और 3 वाशिंगटन डीसी के इलेक्टोरल वोट। ये 538 वोट है, जबकि 270 इसमें से जो भी उम्मीदवार ले जाएगा वो बिल्कुल सदर बन जाएगा। जिस तरह 2016 में आपने देखा कि हिलरी क्लिंटन को जो पॉपुलर वोटर लाखों की तादाद में ज्यादा मिला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में जो इलेक्टोरल वोट है 270 से बल्कि 300 के करीब ले गए और सदन मुंतखब हो गए। इस तरह अमेरिकन जो अवाम है वो भी परेशान है कि जिस तरह अवामी जो नुमाइंदगी है वो हारने वाले के पास चली गई। इसको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी कहते हैं। लेकिन जो आप मेरे भाई है कामरान जिलानी के पास की कामरा है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूँ कि इश्यूज जो हेल्थ केयर का भी है, इमिग्रेशन का भी है, महंगाई का भी है, इन्फ्लेशन का भी है, और जो आज जो स्विंग स्टेट्स में 7 है उसमें एक और इजाफा हो गया। स्विंग स्टेट में आयोवा का जो धक्का लगा है डोनाल्ड ट्रंप को, आयोवा में कामला हैरिस है वो 3-4 पॉइंट से वो जीत गई है डोनाल्ड ट्रंप को, उससे सबकत ले गई है।
इससे जो अमीर जो कारोबारी तबका है, आज डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हुई है येन के और यूरो के मुकाबले में उसकी वैल्यू ज्यादा हुई है। जब ये डॉलर की वैल्यू कम हुई है तो स्टेक होल्डर है, जो ट्रम्प साथी हैं, जो कारोबारी हैं, जो पैसा लगाया, जिन्होंने अपने इंटरेस्ट है, तो उन्होंने देखा कि कमला हैरिस को आयोवा से जीती ये डोनाल्ड ट्रम्प के लिए और उसके साथियों के लिए बहुत बड़ा झटका था। इस डायरेक्ट लिंक जो डॉलर गिरा है उसका आयोवा के इस उसमें कमला हैरिस की बढ़तरी है। तो कमला हैरिस स्विंग स्टेट्स में 4 की बजाय मेरे ख्याल में मेरा जो अंदाजा है उसके मुताबिक ये 4 से ज्यादा स्टेट स्विंग स्टेट्स है, जो फैसला स्टेट्स है, उसमें पॉपुलर वोट भी और जो इलेक्टोरल वोट वो भी लेगी और उसके जीतने के चांस काफी हद तक है। All right, you have put it very briefly, कौसर। अच्छा कामरान, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरा प्रोसीजर बताया है कौसर साहब ने, पाकिस्तान में तो जब हम जाते हैं और फंड्स वगैरह, तो आपको पता भी होगा कि उनकी फंडिंग पे भी बड़े इश्यूज आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। अमेरिका में एक चीज़ है पैक्स और सुपर पैक्स, ये क्या चीज़ होती है? कॉन्टेक्स्ट मेरे सवाल का ये है कि इस बार जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग किस्म की जो है वो कलेक्शन हुई है जो है डोनेशंस की, और जितनी ज़्यादा कैंपेन्स और इसमें पैसा लगाया गया है। तो ये मुझे हम देखने वालों को बताइएगा, इलेक्शन का जो फंड्स हैं ये कहाँ से आते हैं? पैक्स और सुपर पैक्स किस तरीके से फ्यूल इन करते हैं इन फंड्स को? अरे इसमें होता ये है कि अमेरिका में जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक लिमिट है, मतलब आप इतना फंड दे सकते हैं कोई इंडिविजुअल या कंपनी वगैरह। तो उसके लिए उन्होंने ये ग्रुप बनाए हुए पैक, सुपर पैक, तो और जस्ट लाइक द एनजीओस, तो उसके थ्रू ये सारी फंडिंग होती है। क्योंकि ज़ाहिर है जो सरकारी लिमिट है उसके मुताबिक ज़ाहिर है कि आप 50 मिलियन 75 मिलियन बराह रास्त नहीं दे सकते। जैसे बिल गेट्स ने भी दिए थे, एक एनजीओ के थ्रू दिए हैं उसने कि 50 मिलियन दिए। इसी तरह जो टेस्ला के मालिक हैं उन्होंने भी दूसरी मतलब पैक और सुपर पैक के थ्रू, जो एनजीओ टाइप के होते हैं उनके थ्रू दिए जाते हैं फंड, क्योंकि बराह रास्त आप इतनी बड़ी फंडिंग कर नहीं सकते, वो एक लिमिट है सरकारी, तो इस वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं अंडर द टेबल, बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। ज़ाहिर है कि रिकॉर्ड फंडिंग होती है और इस दफ़ा तो सारा पैसा ही लगा है, जिसने पैसा लगाया है वही नज़र आ रहा है आपके सामने। कामला ने जितना पैसा लगाया है कि आप इससे हिसाब लगा लें कि उन्होंने सिर्फ काउंटर करने के लिए जो शक व शुबात पैदा किए जा रहे थे धांधली का, उसको काउंटर करने के लिए टीवी पे ऐड चले, वो $35 मिलियन के हैं। तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि आप कितना पैसा इस पे खर्च हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वो जो बात मैंने एक बार पहले भी कही थी कि ये बेसिकली क़ुव्वत और ज़र का जो है ना एक गठजोड़ है अमेरिका के अंदर, और वही खेला जा रहा है। वो चाहे कामला आ जाए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, लगा तो सबका पैसा ही है उसमें। जो पैसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, जो ज़ाहिर है कि उसकी आवाज़ ज़्यादा तक जो है वो आवाम को मुतासिर कर रही है, राय आमा को मुतासिर कर रही है, तो उसी का है ये पैसा ज़्यादा लगा है, जिसकी वजह से कामला हैरिस की अचानक उसने जो है गेन करना शुरू कर दिया। मतलब हैरत अंगेज़ तौर पर पहले ये लग रहा था कि प्रॉब्लम में है कामला, बाजी उनके हाथ से निकल सकती है, 1 महीने तक और इस तरह की चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब तो ज़ाहिर है कि मैंने आपको कल भी डिस्क्लोज कर दिया था कि 4 स्टेट जो है वो जीतने जा रही हैं। और फिर अभी जैसे कल हमने यही डिस्क्लोज किया था कि आयोवा में जो स्टेट है उसके अंदर 3% वो ऊपर आ गई थी, अब वो 4% पे आ गई हैं। इसका मतलब है कि अगर एरर ऑफ मार्जिन भी आप रख ले तो 2% तो वो जीती भी हैं वहाँ पे। तो उनको फिर 3 स्टेट भी अगर वो जीत जाती हैं फिर इसमें से स्विंग स्टेट में, तो उनकी कामयाबी अब लग रहा है कि उन्होंने गेन किया। लेकिन उसकी एक वजह है जो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ और हमने पिछली खबरों में भी दी है कि हैरत अंगेज तौर पे ये जो मैसिव जेंडर गैप कहलाता है ना वो आया है। यानी औरतों का जो है ना वो खासतौर पे ओल्डर वुमेन या जो है उनकी तरफ से जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब वोटिंग जो हो रही है ख़वातीन की तरफ से बेइंतहा हो रही है। और इसका अंदाज़ा अब हमें कल पता चलेगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट लाइक 8 घंटे रह गए पोलिंग शुरू होने में, 7-8 घंटे। तो ख़वातीन की जो लाइन है उधर देखना पड़ेगी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये खासतौर पर रिपब्लिकन तो ज़ाहिर है कि आखिरी दिन निकलते हैं, लेकिन देखना होगा कि ख़वातीन का टर्न आउट कैसा है। अगर ख़वातीन का टर्न आउट, हाँ क्योंकि आपने कर दिया तो अब मैं सिर्फ मुख्तसरन कौसर भाई से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कमला ने जो अपना वो जो एक विमेन कार्ड है उसको तो प्ले किया ही,
बट उसको फ्यूल इन किया है मिशेल ने भी। मैं कल उसका खबर पढ़ रहा था तो मिशेल ओबामा ने कहा कि जी अगर ट्रंप आ जाते तो ख़वातीन के लिए बड़ा खतरा होगा। डू यू थिंक दिस कैन प्ले राइटफुली इन द हैंड्स ऑफ कमला? ये आज का बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया। बिल्कुल इसी तरह ये सब दुनिया निगाह मीडिया एक चीज को मिस कर रहे हैं कि का जो बैकग्राउंड है वो इंडियन है। इंडिया के 8 से 10 कांग्रेसमैन है, कांग्रेसवुमन हर स्टेट में। हमारे साथ वाली स्टेट में मेरीलैंड में इलेक्टेड गवर्नर है वो इंडियन है लेडी। और इसी तरह जो जितने भी शोबे हैं तमाम स्टेट्स के, वहाँ पे हर शोबे में इंडियन किसी न किसी स्टाफर में, किसी न किसी एडवाइजर की सूरत में वो इन्वॉल्व है। और जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा है। इन्होंने इंडियंस का जो कल भी मैंने आपको गुजारिश की थी कि जो इंडियन अमेरिकन है यहाँ पे वो ईस्ट से वेस्ट तक उनका एक ही एजेंडा है इंडिया। तो वो अब बैकग्राउंड को सामने रखते हुए कमला हैरिस के जो हस्बैंड है वो है अब आप देख लें कॉम्बिनेशन, आप उनको भी सेटिस्फाई किया है, उनको भी सेटिस्फाई किया है। आज एक बड़ा एब्सोल्युटली, यानी कि कौसर साहब आपके मुताबिक बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन हम आपको इंशाल्लाह पूरे दिन एंगेज रखेंगे। पूरा दिन ही हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ रहेगा। कौसर और कामरान, आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो जो है वो अब 7 से 6.5 घंटे का वक्त रह गया कि जब बाकायदा दी डे पोलिंग का आगाज़ होगा। बहुत सारी रियासतों में पोलिंग का आगाज़ पहले भी हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।